इंडिया हर पल, मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे झारखंड के गोमिया विधानसभा की। दरअसल गोमिया में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे गोमिया में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। दरअसल यहां के जो विधायक है और वर्तमान में जो मंत्री है, यानी कि हेमंत सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के खिलाफ लाभ के मामले को लेकर के हाईकोर्ट में नोटिस जारी किया गया था और इस मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद अब चर्चा इस बात की है कि योगेंद्र प्रसाद की विधायकी जा सकती है। अगर इनकी विधायकी जाती है तो गोमिया में उपचुनाव होंगे और अगर गोमिया में उपचुनाव होते हैं तो जेएलकेएम ने पूरी ताकत लगा दी है। यानी कि जिस दिन से गोमिया विधानसभा के रिजल्ट सामने आए थे, उसी वक्त से पूजा महतो, जो कि जेएलकेएम की उस वक्त प्रत्याशी थी, उसी वक्त से जनता की समस्याओं से रूबरू होती थी, जनता के बीच मौजूद होती थी। लेकिन अब जब से योगेंद्र प्रसाद महतो के मामले जो है वो सामने आए हैं, तब से जेएलकेएम की सरगर्मी क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम बात करें लंबोदर महतो की, जो कि गोमिया के पूर्व विधायक है और आजसू पार्टी के पूर्व विधायक है, उनकी ओर से भी चहलकदमी जो है वो बढ़ चुकी है। भले ही इस विधानसभा चुनाव में वह तीसरे नंबर पर आए हों, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है। अब हम पूरी खबर दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से गोमिया में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। दरअसल पूरी खबर अगर हम दर्शकों को बताएं तो झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद को लाभ के पद मामले में नोटिस जारी किया है। न्यायालय द्वारा यह नोटिस 21 फरवरी को ही जारी किया गया था तथा अदालत ने उन्हें मामले में 6 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही अदालत ने मामले में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बोकारो जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाचन पदाधिकारी तेनुघाट को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। लाभ के पद मामले में आजसू पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने गोमिया के विधायक सह मंत्री योगेंद्र प्रसाद के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था। उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्रीवास्तव के अनुसार याचिका में योगेंद्र प्रसाद पर झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया है, जो लाभ का पद है। यानी कि याचिका में कहा गया है कि नामांकन दाखिल करने व नामांकन पत्रों की जांच होने तक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद से योगेंद्र प्रसाद का त्यागपत्र स्वीकृत नहीं हुआ था। लंबोदर महतो ने याचिका में कहा कि योगेंद्र प्रसाद के चुनाव लड़ने पर उन्होंने आपत्ति भी दर्ज कराई थी, परंतु संबंधित अधिकारियों द्वारा जानबूझकर संज्ञान नहीं लिया गया। यानी कि अगर योगेंद्र प्रसाद महतो की विधायकी सवालों के घेरे में आती है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लाभ के पद को लेकर के ही सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि गोमिया में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। अब अगर हम गोमिया विधानसभा की बात करें तो पिछली बार इस सीट से आजसू पार्टी ने जीत हासिल की थी, यानी कि लंबोदर महतो ने जब से विधायक वो बने थे, वो विधानसभा के बाहर अक्सर ही 1932 खतियान का जिक्र करते नजर आते थे। उनके हाथों में एक तख्ती होती थी जिस पर लिखा होता था कि 1932 खतियान राज्य सरकार लागू करे। अगर हम जेएलकेएम पार्टी की बात करें तो जेएलकेएम पार्टी भी इसी मुद्दे को लेकर के आंदोलनरत है। यानी कि जयराम महतो की पार्टी ने जो आंदोलन की शुरुआत की थी वह 1932 खतियान और भाषा आंदोलन को लेकर के ही शुरू हुआ था। इसलिए चर्चा इस बात की है कि दोनों ही पार्टियों के विधायकों का जो जीत का मंत्र है वो सिर्फ और सिर्फ 1932 खतियान है। लेकिन असल फैसला जनता को करना है कि अगर गोमिया में उपचुनाव होता है तो जीत इस बार किसकी होगी। पिछली बार की अगर बात करें, यानी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में तो पहले नंबर पर जेएमएम पार्टी थी, दूसरे नंबर पर जेएलकेएम थी और तीसरे नंबर पर आजसू पार्टी थी। वो आजसू पार्टी जिसका जनाधार राज्य में सत्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन इस बार आजसू पार्टी का एक तरीके से अस्तित्व खत्म है। सिर्फ एक सीट मांडू की अगर हम बात करें तो वहां आजसू पार्टी ने अपना खाता खोला है। अब अगर उपचुनाव होते हैं और उपचुनाव में आजसू पार्टी अपनी दावेदारी अच्छी पेश करती है तो उनके लिए भी एक अच्छी शुरुआत होगी। लेकिन चर्चा इस बात की है कि जयराम महतो जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के बाहर और जनता के बीच मुखर हो रहे हैं, उससे उनकी लोकप्रियता और पार्टी की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि गोमिया में पूजा महतो चुनाव हारने के बाद वो शांत नहीं रही। चुनाव हारने के बाद भी वो लगातार जनता के बीच नजर आई। कभी वो जनता दरबार लगाती नजर आई तो कभी डीसी, एसपी, कलेक्टर सभी से फोन पर बात करती नजर आई, लोगों की समस्याएं सुलझाती नजर आई, तो कभी स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लेकर सड़कों पर
झाड़ू लगाते भी नजर आए, यानी कि जनता के बीच काफी एक्टिव हैं। और जब से योगेंद्र प्रसाद महतो को हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है, तब से उनकी चहलकदमी गोमिया में और ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में अगर गोमिया में उपचुनाव होता है तो इसका सीधा फायदा जो है वो जेएलकेएम पार्टी को होता है, क्योंकि जेएलकेएम की लोकप्रियता राज्य में फिलहाल सबसे ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो की वजह से। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में अगर गोमिया में उपचुनाव होता है तो गोमिया में किस पार्टी की जीत दर्ज होती है। हालांकि अभी इस पर कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी, चूंकि 6 हफ्ते का वक्त योगेंद्र प्रसाद महतो को कोर्ट की ओर से दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए। तो ऐसे में इंतजार है कि कोर्ट की ओर से जारी नोटिस पर योगेंद्र प्रसाद महतो क्या जवाब देते हैं और उसके बाद कोर्ट का क्या फैसला होता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।